कहानी की शुरुआत जूलिया नाम की एक लड़की से होती है जो इस वक्त अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर पर जा रही थी। हम जान पाते हैं जूलिया की फ्रेंड का नाम सारा होता है, क्योंकि वो पढ़ाई करके 10 साल बाद अपने देश वापस लौटी थी। दिखाया जाता है जल्द ही जूलिया अपनी फ्रेंड सारा के पास पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। दोनों बचपन की दोस्त थी, इसलिए एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुई थी। तभी इन्हें पता चलता है कि सारा के कस्बे में एक महान जादूगर आया है जो अपने जादू से पूरे मोहल्ले वालों को खुश कर रहा है। अब हम देखते हैं जूलिया और सारा दोनों जादू देखने के लिए वहां पर जाती हैं और हम देख पाते हैं कि वो जादूगर जिसका नाम विंस होता है वो अपने जादू के करतब से इन दोनों को भी काफी खुश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि विंस इस वक्त अपना पूरा ध्यान सारा पर दे रहा था, क्योंकि वो सारा की खूबसूरती को देखकर बहुत हैरान हो गया था। शो के खत्म होते ही सारे लोग जाने लगते हैं, लेकिन जूलिया जादूगर से मिलना चाहती थी, इसलिए वो सारा को अपने साथ लेकर वहीं पर रुकती है। अब अपने केबिन में सारा को देखकर जादूगर विंस ने अपने सारे स्टाफ को बाहर भेज दिया। जूलिया को विंस काफी पसंद आ गया था, इसलिए वो चाहती थी कि आज रात का खाना विंस की टीम के साथ ही खाया जाए। लेकिन जूलिया की बात मानकर सारा भी विंस से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम अपना पूरा स्टाफ लेकर हमारे घर पे खाना खाने आओ तो हमें बहुत खुशी होगी। हम देखते हैं कि विंस बहुत आराम से उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे भी सारा पसंद आ गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जादूगर विंस अपनी पूरी टीम के साथ सारा के घर पे खाना खाने के लिए आता है और खाना खाने के दौरान ही विंस अपने एक आदमी को इशारे से शराब में नशीली गोलियां मिलवा देता है, जिसके बाद वो दारू दोनों लड़कियों को पिला दी जाती है और देखते ही देखते ये दोनों सहेलियां मदहोश होने लगती हैं। अब विंस अच्छा मौका देखकर सारा को अपनी गोद में उठा लेता है और एक कमरे में लेकर आता है, जिसके बाद अब उससे रोमांस करने की तैयारी बनाने लगता है। इससे पहले कि सारा उसे महसूस कर पाते विंस चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। हम देख पाते हैं कि विंस के बाहर आते ही वहां पर एक नकाबपोश में इंसान होता है, जिससे वो जादूगर कहता है कि जाओ, तुम्हारे लिए सारा तैयार है, और इतना ही कहकर विंस वहां से चला जाता है। असल में हम जान पाते हैं नकाबपोश आदमी जादूगर विंस का जुड़वा भाई था। अब हम देखते हैं वो सारा के पास जाकर अपनी तैयारी बनाने लगता है, लेकिन इधर वो जादूगर विंस भी जूलिया के पास पहुंच जाता है। जूलिया को तो विंस पहले से ही पसंद था, इसलिए वो ज्यादा आपत्ति नहीं जताती। अब मौके की नजाकत को देखते हुए जादूगर उसके साथ बहुत सारा रोमांस करता है। लेकिन इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो विंस का भाई होता है वो इस वक्त सारा के साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन इंटीमेट होने के दौरान ही वो एक जानवर में बदलने लगता है। सारा इतनी मदहोश थी कि वो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाती। सुबह होने के बाद हम देखते हैं सारा को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि आखिर रात में उसके साथ क्या क्या हो रहा था, जिसके बाद वो घर की नौकरानी को सारी बात बताती है। लेकिन नौकरानी भी उससे बोलती है रात गई बात गई। सारा जब फिर से बालकनी पर जाती है तब वो देखती है कि जादूगर विंस वहां से जा चुका है अपनी पूरे टीम के साथ। इधर हम देखते हैं जूलिया भी जाने की तैयारी कर रही थी और उसे भी धुंधला धुंधला याद था कि आखिर रात में उसके साथ भी क्या हुआ था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सारा से विदा लेकर वहां से जाने लगती है। अब इधर हम देखते हैं सारा अपना काम कर रही होती है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो अपने घर के तहखाने तक आ जाती है। हम देख पाते हैं सारा का घर काफी बड़ा था, क्योंकि उसका ये घर उसके पिता के जायदाद में से उसे मिला था। सारा आवाज का पीछा करते हुए तहखाने के एक कमरे में आ जाती है। सारा वहां पर देखती है एक बहुत ही भयानक तरीके से एक लाश वहां पर पड़ी थी, जो कि किसी लड़की की थी। सारा उसे देखकर घबरा जाती है। वो भागती हुई अपनी नौकरानी के पास आती है। अब वो अपनी नौकरानी को लेकर उस लाश के पास आती है, लेकिन वहां पर अब की बार लाश गायब थी। अब नौकरानी सारा को समझाती है कि शायद तुम्हें आजकल वहम हो रहा है, तो सारा भी उसकी ये बात मान जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा जब अपने घर के आसपास यानी आगे पीछे कहीं घूम रही होती है, तभी उसे वहां पर विंस मिल जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे आज माफी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि कल रात को जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत शर्म आ रही। हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसके चलते हम पे कंट्रोल ना रहा। सारा विंस की बात सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना ही उसे माफ किए वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा जब अपना काम अपने घर में कर रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़की आती है और वो वही लड़की होती है जिसकी लाश सारा ने तहखाने में देखी थी। लड़की सारा से बिना कुछ कहे दूसरी तरफ जाने लगती है। सारा उसके पीछे से आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं रुकती, बल्कि वो तो चुपचाप बस तहखाने की तरफ ही जा रही थी। सारा जब उसका पीछा करते हुए आती है तब वो देखती है कि एक दीवार अपने आप दो टुकड़ों में बंट जाती है। दीवार के खुलते ही सारा को एक बहुत बड़ा सा जानवर नजर आता है। फिर सारा देखती है कि वो जानवर उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया है और सारा के देखते ही देखते वो लड़की और जानवर दोनों गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सारा बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है सारा अपने नौकरानी के पास बैठी है, जहां पर नौकरानी बताती है कि जिस लड़की को तुम देख रही हो असल में तुम्हारे पिता की ही बहन है। असल में तुम्हारे पिता को भी उसकी रूह नजर आती थी जो तुम्हें नजर आती है, और मरने से पहले उन्होंने इसके बारे में मुझे भी बताया था। वो बताती है बहुत साल पहले हमारे शहर में एक बार फिर से जादूगरों का मेला लगा था और तुम्हारे पिता की बहन भी उस मेले में गई थी। वहाँ जो जादूगर उसे मिलता है वो उससे प्यार कर बैठती है, लेकिन वो जादूगर धोखेबाज निकलता है, जिसके बाद तुम्हारी बुआ अपनी जान दे देती है
और उसी दिन से उनकी रूह इस हवेली में घूमती रहती है। नौकरानी की इतनी बड़ी कहानी सुनकर सारा बहुत दुखी हो जाती है और अपने कपड़े जाकर बदलती है। इसी बीच विंस का जुड़वा भाई उसके पास आता है। सारा इस वक्त उसे विंस ही समझ रही थी, लेकिन विंस का भाई उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन सारा की बात नकार कर वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इससे पहले कि वो सारा के साथ कुछ कर पाता, लेकिन वहां पर वही जानवर आकर विंस के भाई को मारने लगता है। वो जानवर विंस के भाई को इतना मारता है कि वो वहां से डरकर भाग जाता है। उस भयानक जानवर को देखकर सारा फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो जानवर सारा को टच करने लगता है, लेकिन सारा तभी होश में आ जाती है। वो डर जाती है, लेकिन सारा को ये बात जल्द ही समझ में आ जाती है कि वो जानवर सारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और तभी वहां पर वो दीवार फिर से खुलती है और जानवर उस दीवार के पीछे चला जाता है। अगले दिन सारा को उसके पिता की बहन फिर से नजर आती है और जैसे ही वो उसे गले से लगाती है वो गायब हो जाती है। सारा उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच वो दीवार फिर से खुलती है, लेकिन इस बार सारा के सामने वो जादूगर विंस आ जाता है। सारा उससे पूछती कि आखिर तुम दीवार से बाहर कैसे आए। विंस यहाँ पर उसे सच्चाई बताता है कि बहुत साल पहले मैंने एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसे धोखा दिया और उस धोखे के चलते उस लड़की ने अपनी जान दे दी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की ही बहन थी। तुम्हारा पिता काफी ज्यादा धार्मिक था, जिसके चलते वो गुस्से में आकर मुझे श्राप दे देता है और उसी श्राप के चलते जब भी मैं किसी लड़की से प्यार करने यानी उसके करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मैं जानवर में बदल जाता हूँ। और ये श्राप उसी दिन हटेगा जिस दिन कोई लड़की मुझसे सच्चा प्यार करेगी और अपनी इच्छा से मेरे करीब आकर मुझे अपना बनाएगी। इस तरह से विंस ने सारा को सारी सच्चाई बता दी। वो चाहता था कि सारा उससे प्यार करे, क्योंकि वो भी सारा से सच्चा प्यार करने लगा था, लेकिन सारा उसके करीब आने को तैयार नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं सारा विदेश जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी नौकरानी आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सारा तब उसे सारी सच्चाई बताती है कि आखिर विंस कौन है और उसकी पिता की बहन के साथ उसका क्या संबंध था। वो बताती है मेरी बुआ के बाद वो दरिंदा मेरे पीछे पड़ा है और उसी से छुटकारा पाने के लिए मैं विदेश जा रही हूँ हमेशा के लिए। नौकरानी उसे समझाती है अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस दरिंदे को भी एक मौका देना चाहिए। इतना कहकर वो नौकरानी वहां से चली जाती है और इधर हम देखते हैं सारा उसी सोच में डूबी हुई थी। असल में सारा को भी विंस कहीं ना कहीं पसंद था, क्योंकि जो गुस्सा उससे पहले उस पर आता था वो प्यार में बदल चुका था। काफी सोचने के बाद सारा अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती है और उसी दीवार के पास जाकर दीवार के पार चली जाती है। दीवार के पार उसे विंस मिलता है और जैसे ही वो उसे प्यार करने की कोशिश करने लगती है तभी उसे पता चल जाता है कि विंस तो नहीं है। असल में ये विंस नहीं उसका भाई था, जो उसे पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है। अब वो सारा को एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर उसे मारने का प्लान करने लगता है। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी वो जानवर यानी दरिंदा वहां पर पहुंच जाता है और सारा को बचाने के लिए अपने भाई को मार देता है। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि विंस ही था और हम देखते हैं सारा अब उसे प्यार करने लगती है और यहीं पर ये विंस के साथ संबंध बनाकर उसे श्राप से मुक्त कर देती है। असल में हम जान पाते हैं दोनों भाइयों की शक्लें एक जैसी थी, इसलिए श्राप दोनों भाइयों को लगा था। लेकिन अब बुरे वाले भाई के खत्म होने के बाद ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगते हैं और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड